हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने भी देखा होगा और मैं भी हमेशा यहाँ से गुजरता हूँ। यहीं से ऊपर से ही एक लिंक रोड है जहाँ से मैं गुजरता हूँ, और मैं देखता हूँ कि किसी टाइम ये सारी जगहें फसलों से भरपूर होती थी, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन जगहों को फिर से बीजा नहीं जा सकता। यहाँ पे कुछ भी अ, फसल हम बीज नहीं सकते। ये सब वजह हम लोगों के नकारापन की वजह से हमने छोड़ दिया है। आदमी के पास चार पैसे जुड़ते हैं और वो खेती की महत्वता को भूल जाता है और अपने उसी पैसे पे डिपेंड हो जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक ब्लॉग के माध्यम से ये जानकारी शेयर की थी कि दोस्तों, जो भी हम अनाज खाते हैं, चाहे चपाती है, चाहे मक्की है, चाहे जो भी मिठाइयाँ बनती है, जो भी है, वो सारी इन फसलों की ही देन होती है। दोस्तों, हम जो मेरा मतलब बोलने का, जो भी हम चीज़ें खाने के लिए खाद्य चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी इन फसलों की ही देन है दोस्तों। और जो इन चीज़ों की देन है, हम उसी को ख़त्म करते जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी एक ब्लॉग से कहा था कि अगर हमारे पास चाहे करोड़ों हो, लाखों हों, अरबों हों, अगर ज़मीन में अनाज ही नहीं रहेगा तो पैसे खा के कोई नहीं जी सकता। तो दोस्तों, मेरी हमेशा और आज भी और अब भी और आगे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों, उपजाऊ योग्य जो भी भूमि है, ये उपजाऊ योग्य की बात नहीं होती है दोस्तों। बंजर जगह को भी हम उपजाऊ बना सकते हैं अगर हमारे में मेहनत करने की क्षमता हो, लगन हो, इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कोशिश करिए कि हमारी जितनी भी बंजर ज़मीनें हैं उनमें किसी न किसी प्रकार आप आजकल एग्रीकल्चर से आप उनकी मिट्टी से उनकी उपजाऊ शक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ बीजी जा सकती है, क्या नहीं, कौन चीज़ बेहतर हो सकती है, क्या नहीं। लेकिन ऐसा ना होकर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दोस्तों, ये दिन दूर नहीं है कि एक दिन जैसा कई सालों पहले अकाल पड़ा था और खाने के लिए अनाज का दाना तक नहीं रहा था, वैसा ही दिन अब जल्दी आने वाले हैं। क्योंकि पैसा खाकर तो कोई जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए अनाज की ज़रूरत होती है। जीने के लिए अनाज खाना पड़ता है, तभी आदमी जी सकता है। तो दोस्तों, हम अपने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है हमारी ज़िंदगी का, उसको हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ सारे खेत, तो कितने बड़े बड़े खेत हैं जो ऐसे ही पड़े हैं। और इसमें किसी टाइम कनक, मक्की, धान बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जो उसके मालिक थे वो कमाते थे। लेकिन अब जितना जितना ज़माना पढ़ा लिखा हो रहा है, उतने उतने गुहार होते जा रहे हैं और इन ज़मीनों की महत्वता को भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा तो अपने ब्लॉग के माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, अपनी उपजाऊ ज़मीनों को बंजर मत बनाएं और उनको उपयोग में लाएं, उनमें खेती बाड़ी करें, और जितना हो सके आप इनको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि किसी टाइम आप देखते थे, किसी टाइम क्या अब भी वो है, अब देखते हैं आप, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो 100 घर हैं, तो 100 घर में से कोई 2 ही घर होते थे जहाँ पर पशु नहीं होते थे। बाकी 98% घरों में जो है वो पशु होते थे, और उनके लिए चरी बाजरा भी इन्हीं खेतों की देन होती थी। मतलब उनका खाना भी यही खेत देते थे। लेकिन दोस्तों, आज आप देखेंगे कि उनमें से 2%, उस 100 में से 98%, 98% जो है वो लोगों के पास पशु तो पालना दूर, पशुओं से इतनी नफ़रत हो चुकी है कि आप देखेंगे गली कूचों में हमारे बैल गायें बेचारी आवारा घूम रही हैं लावारिस की तरह। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पकड़ के उनको यूज़ कर लेते हैं, और जब भी ज़रूरत नहीं होती है तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, लोग दिन प्रतिदिन ज़माना माना कि ज़माना पढ़ा लिखा हो रहा है, लेकिन
एजुकेशन का मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, एक सूझ होती है, एक समझ होती है, एक ज्ञान होता है, एक नॉलेज होता है, जिसे लोग नकारते जा रहे हैं दोस्तों। पैसे से सब कुछ नहीं पैदा किया जा सकता दोस्तों। पैसा भी उसी चीज़ को खरीद सकता है जो हमारे सामने होगी। जो जो चीज़ आपको मिलेगी उसी को आप खरीद सकेंगे। जो जिस चीज़ का महत्वता अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, उस चीज़ को पैसा कहीं से नहीं ला सकता। पैसे की महत्वता चीज़ को देख के होती है दोस्तों। जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो पैसे को क्या करना है दोस्तों। तो मेरी आपसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़मीनों की महत्वता को समझें और जितना भी हो सके इन ज़मीनों के ऊपर आप अपने सुविधा अनुसार खेती करें और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दें, सुखी जीवन दें। क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे कि आजकल केमिकली चीज़ें बिक रही हैं, चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन देखिए आप गांव में ऐसा होता था कि सब्जी हो चाहे फसलें हो, इनके लिए पशुओं के गोबर का इस्तेमाल होता था। अब जब पशुओं को पालना ही छोड़ दिया तो गोबर कहाँ से होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम अगर इन्हीं सब्जियों को हम अपने अपने खेतों में, चाहे थोड़ी ज़मीन होती ज़्यादा होती, हम अपने घर में ही अपने खेतों में उनको उगाते थे दोस्तों, और उनमें केमिकल चीज़ें नहीं मिलाते थे, और उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं के गोबर या बकरियों की जो गोबर होता है उसको मिलाते। बकरियों के गोबर में ज़्यादा उपयोगी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कई प्रकार के पौधों की पत्तियों को खाती है, या उनको क्या बोलते हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन करती है, जिसकी वजह से इनका गोबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। चाहे लहसुन हो, प्याज हो, चाहे किसी प्रकार की खेती हो। जैसे हमारे गाय भैंसों के जो गोबर होता है उससे ज़्यादा उपयोगी बकरियों के गोबर को माना जाता है। लेकिन दोस्तों ज़माने ने इन चीज़ों को पालना बिल्कुल छोड़ दिया। चलो नहीं पाल सकते आप पशु, नहीं, कई बार होता है ऐसा, बहुत से ऐसा, सभी जगह तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन बहुत सी जगहों में ऐसा है कि जहाँ इनको पालने वाले नहीं होते, कोई नौकरी वाले होते हैं, कोई कुछ भी होता है, तो जिस वजह से नहीं पाल रहे। लेकिन 100% तो ऐसा नहीं है। कहीं मैं देखता हूँ हम लोग नकारा होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी इन चीज़ों की महत्वता को नहीं समझ रहे हैं, और ये सिम्टम अकाल की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। एक दिन हमें झोली फैलाकर आसपास के देशों के पास अनाज के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। हमारा देश जो था, हमारा देश जो है वो दोस्तों अन्न, चावल और बहुत सी ऐसी फसलें हैं। मैं बताना इतना ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन आज आप सभी समझदार हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए हमारा देश खेती के लिए प्रधान माना जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन वो प्रधानता निम्न होती जा रही है, शून्य होती जा रही है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों इन खेतियों की, खेती बाड़ी की महत्वता को समझें और खेतों को बंजर ना बनाएं। इनके ऊपर जो भी आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार आप बीज सकते हैं वो ज़रूर बीजें, ताकि इससे दो फ़ायदे होंगे दोस्तों। पहला फ़ायदा तो ये कि पहले कि आपको एक आदमी के लिए एक स्वस्थ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि उससे हम जो बाज़ारों खाद्य पदार्थों, केमिकली चीज़ों के सेवन से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से उपजी हुई चीज़ें होंगी वो बहुत ही बेहतर होती हैं। और दूसरी ये बात कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा अनाज होता है तो उसे हम मंडियों में बेच भी सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा दाम मिलता है। तो दोस्तों मेरा अपने ब्लॉग के माध्यम से यही जानकारी थी कि दोस्तों इन खेतों को बंजर ना होने दें। कोशिश करें कि जैसे कैसे इनको बंजर ना होने दें, और जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप इनमें बीज सकते हैं वो ज़रूर बीजें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें।
और प्लीज़ अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नई नई नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़ें। और मेरे चैनल के द्वारा हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी शॉर्ट्स, सुपर हिट महारत्नों जिनको बोला जाता है गानों के, उन गानों का भरपूर मज़ा लें। और मेरे आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग।